कक्षा 10वीं की स्टूडेंट पहले आपका विषय यहाँ पर समाज विज्ञान का अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 के पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत से रिकमेंड आए थे कि समाज विज्ञान के यहाँ पर अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर लाओ, तो फाइनली आपका पेपर आ चुका और साथ ही फुल सॉल्यूशन सहित हम आपका यहाँ पर समाज विज्ञान पेपर कंप्लीट करने वाले हैं। तो यहाँ पर वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि पेपर लाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है। तो यहाँ पर जो लाइक का बटन है उसे यहाँ पर जरूर से दबा दीजिए, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। पूरा अंक आपका 75 नंबर का रहेगा। समय आपका यहाँ पर 3 घंटा रहने वाला है और साथ ही आपके यहाँ पर निर्देश आते हैं तो आप निर्देश पढ़ लीजिएगा। अब चलिए स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर ठीक है सामाजिक विज्ञान का पेपर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, प्रश्न पहला आता है सही विकल्प चुनकर लिखिए आपके 6 नंबर के आते हैं। तो पहला आता है संसाधन जो एक क्षेत्र में पाए जाते हैं लेकिन उनका उपयोग नहीं होता कहलाते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका आपका ऑप्शन आता है नवीकरणीय संसाधन और बात आपका संभाव्य संसाधन और साथ आपका जैविक संसाधन और दाता चक्रीय। ठीक है, तो जो आपके यहाँ पर दिया गया संसाधन जो एक क्षेत्र में पाए जाते हैं लेकिन उनका उपयोग नहीं होता कहलाते हैं। तो जो इसका राइट आंसर रहेगा वो आपका हो जाएगा ठीक है संभाव्य संसाधन। आपका बा करेक्ट आंसर रहेगा। तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद करते जाना है। फिर आपका दूसरा आता है वे उत्पादक जिन पर सभी जीव निर्भर रहते हैं। तो इसका आपका ऑप्शन आता है द्वितीय उत्पादक ठीक है, और बात आपका यहाँ पर तृतीय उत्पादक और साथ आपका प्राथमिक उत्पादक और दाता इनमें से कोई नहीं। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया वे उत्पादक जिन पर सभी जीव निर्भर रहते हैं, तो इसका राइट आंसर आपका सा हो जाएगा प्राथमिक उत्पादक। ठीक है, प्राथमिक उत्पादक आपका करेक्ट आंसर आएगा। फिर आपका यहाँ पर तीसरा आता है वे फसलें जो वर्षा ऋतु के आरंभ में बोई जाती है निम्न में से क्या कहलाती हैं। तो जो फसलें यहाँ पर वर्षा ऋतु के आरंभ में बोई जाती हैं तो वो कहलाती हैं खरीफ फसलें। ठीक, खरीफ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए आपका यहाँ पर चौथा आता है औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुई। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका ऑप्शन आता है इंग्लैंड, बात आपका यहाँ पर जर्मनी और साथ आपका फ्रांस और दाता आपका इटली। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया ठीक है औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुई, तो इसका आंसर आपका बा हो जाएगा जर्मनी। ठीक है, अब चलिए आपका पाँचवा आता है जिसमें आप यहाँ पर दिल्ली भारत में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका ऑप्शन आता 1884 और बाता 1882 और सात 1885 और दाता 1886। तो जो आपका यहाँ पर दिया गया भारत में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो इसका राइट आंसर आपका सा हो जाएगा 1885। ठीक है, अब चलिए आपका आता है छठवां। तो छठवां आता लोकतंत्र के लिए आवश्यक है। तो इसका आपका ऑप्शन आता धनबल और बात स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव और साथ आपका अशिक्षा और दाता आपका निरंकुशता। तो जो आपको यहाँ पर दिया गया लोकतंत्र के लिए आवश्यक है, तो इसका राइट आंसर आपका बा हो जाएगा ठीक है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। तो इस तरह से जो आपके 6 नंबर के सही विकल्प वो कंप्लीट हो जाते हैं। आपने अच्छे से यहाँ पर याद कर लिए होंगे। आप प्रश्न आपका 2 आता है ठीक है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए जो कि आपके 6 नंबर के रहेंगे। तो पहला आता वे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं डोंटो कहलाते हैं। तो वे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं ठीक है अजैविक संसाधन कहलाते हैं। आप यहाँ पर देख लीजिए अजैविक संसाधन। ठीक है, संसाधन पहले से लिखा है, सिर्फ आपको अजैविक लिखना है। फिर आपका आता है दूसरा ग्राम स्वराज्य की अवधारणा डॉट डॉट की देन है। तो यहाँ पर ग्राम स्वराज्य की अवधारणा महात्मा गांधी की देन है। तो आपका दूसरे रिक्त स्थान का आंसर रहेगा महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप यहाँ पर अच्छे से याद कर लीजिए। फिर आपका यहाँ पर तीसरा आता है विश्व की सर्वाधिक वर्षा डॉट डॉट में होती है। तो विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए विश्व की सर्वाधिक वर्षा मासिन राम में होती है। ठीक है, मासिन राम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका आता चौथा दूसरा गोलमेज सम्मेलन डॉट डॉट में हुआ। तो यहाँ पर दूसरा गोलमेज सम्मेलन आपका हुआ था लंदन में। ठीक है, तो लंदन आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर जो आपका आता है यहाँ पर पाँचवा भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति डॉट करता है। तो भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति ठीक है राष्ट्रपति करता है। तो आपका राष्ट्रपति करेक्ट आंसर रहेगा 5वें रिक्त स्थान का। ठीक है, अब चलिए आपके यहाँ पर 6वां आता है। तो देख लीजिए, जब एक धर्म के विचारों को दूसरे से श्रेष्ठ माना जाता है उसे कहते हैं। तो यहाँ पर जब एक धर्म के विचारों को दूसरे से श्रेष्ठ माना जाता है उसे सांप्रदायिकता कहते हैं। तो सांप्रदायिकता आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है। ठीक है, सांप्रदायिकता। तो आप यहाँ पर अच्छे से याद कर लीजिए। तो इस तरह से जो आपके रिक्त स्थान वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब प्रश्न 3 आता है सही जोड़ी बनाइए। स्तंभ आओ बाम में आपकी यहाँ पर सही जोड़ी दी गई जो कि 6 नंबर की रहेंगी। तो पहली आती है आपकी लेबर पोर्ट
तो लिवरपूल को आपको ब्रिटेन से मैच करना है। फिर दूसरी आती है आपकी रोलेट एक्ट है, तो इसको आपको 1919 से मैच करना है। फिर तीसरी आती है जेम्स यार्ड, तो जेम्स यार्ड को आपको मैच करना भाप का इंजन से। और जो आपकी आती है संघ सूची, तो संघ सूची को आपको यहाँ पृथ्वी रक्षा से मैच कर देना है। और जो आपकी आती है नेपोलियन की हार, तो इसको आपको 1815 से मैच करना है। और जो आपकी 6वीं आती है प्राथमिक क्षेत्रक, तो इसको आपको मैच करना है कृषि खनन डेयरी मत्स्य। ठीक है, इस तरह से जो आपकी यहाँ पर सही जोड़ी हैं वो कंप्लीट हो जाती हैं। आपने यहाँ पर अच्छे से याद कर ली होंगी। ठीक है, और वीडियो को यहाँ पर लाइक जरूर कर लीजिए। ठीक है, अब चलिए आपका यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो प्रश्न आपका 4 आता है, एक शब्द वाक्य मतलब 6 नंबर के आते हैं। तो पहला था राज्यों और देशों में व्यक्तियों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान के क्या कहलाता है। तो यहाँ पर राज्यों और देशों में व्यक्तियों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान व्यापार कहलाता है। ठीक है, व्यापार आपका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए व्यापार। ठीक है, व्यापार आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आपका दूसरा आता है, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में हुआ। तो यहाँ प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरो। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए रियो डी जेनेरियो। ठीक है, रियो डी जेनेरियो शहर में हुआ था। अब चलिए आपका यहाँ पर आता है, तीसरा आता है साइमन कमीशन भारत कब आया। तो इसका आंसर आएगा 3। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए 3 फरवरी। ठीक है, फरवरी आपको पूरा लिखना है, आप यहाँ पर देख लीजिए अच्छी तरह से। ठीक है, 3 फरवरी 1928 में। ठीक है, 3 फरवरी 1928 आपका राइट आंसर रहेगा। और फिर आपका आता है किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है। तो यहाँ पर जूट फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है, तो जूट आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका आता है यूरोपीय संघ का मुख्यालय है। तो यहाँ पर यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है, तो ब्रुसेल्स आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है। ठीक है, ब्रुसेल्स, तो आप यहाँ पर अच्छे से याद कर लीजिए ब्रुसेल्स आपका राइट आंसर रहेगा। फिर आपका 6वां था हीराकुंड बांध किस नदी में बनाया गया है। तो इसका आंसर रहेगा महानदी। ठीक है, महानदी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए इस तरह से जो आपके एक शब्द वाक्य होता है वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब प्रश्न 5 आता है, सत्य का चयन करके लिखिए 6 नंबर के आते हैं। तो पहला आता है चिपको आंदोलन हिमालय प्रदेश में चलाया गया, तो ये आपका सत्य रहेगा। फिर दूसरा आता है एंथ्रेसाइट। ठीक है, एंथ्रेसाइट एक सर्वोत्तम प्रकार का कोयला है, तो यह भी सत्य रहेगा। फिर तीसरा आता है जल एक नवीकरण संसाधन है, तो यह भी सत्य रहेगा। चौथा आता है कृषि तथा उद्योग एक दूसरे के पूरक हैं, तो यह भी सत्य रहने वाला है। और 5वां आता है यूरोप में महिलाओं और पुरुषों के बीच कोई भेदभाव नहीं किया जाता था, यह सत्य हो जाएगा। 6वां आता भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था है, तो यह सत्य रहेगा। ठीक है, इस तरह से जो आपके सत्य वो कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, आपने यहाँ पर अच्छे से याद कर लिए होंगे। अब प्रश्न आपका 6 आता है, मृदा अपरदन से क्या तात्पर्य है। इसका अथवा आता काली मृदा की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। ये आपके 2 अंक के क्वेश्चन है। ठीक है, और जो इनके आंसर वो भी हम बताने वाले। पहले हम यहाँ पर 2 अंक के क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर उनके आंसर हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए पारिस्थितिक तंत्र किसे कहते हैं। अथवा आता आरक्षित वनों से क्या तात्पर्य समझाइए। फिर आपका आता है स्थानांतरित कृषि से क्या तात्पर्य। अथवा आता रोपण कृषि की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। आप इन क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए, फिर इनके आंसर भी हम बताने वाले हैं। जूट को सुनहरा रेशा क्यों कहा जाता है, हरित क्रांति से क्या आशा है। फिर आपका आता ऊर्जा के खनिज संसाधनों के नाम लिखिए। अथवा आता भारत में मैग्नीज के प्रमुख उत्पादक 3 राज्य कौन कौन से हैं। फिर आपका आता दांडी यात्रा का क्या उद्देश्य था। अथवा आता रोलेट एक्ट से आप क्या समझते हैं। फिर आपका 12वां आता गुटेनबर्ग की छपी पुस्तक बाइबल की कोई 2 विशेषताएं लिखना आपको। फिर आपका था पांडुलिपियों का प्रचार सीमित क्यों रहा। ठीक है, आप इन क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए और फिर इनके आंसर बताएंगे, जिससे आपको दिक्कत न जाए, इसलिए इन क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए। प्राचीन काल में, ठीक है, प्राचीन काल में मानव समाज आपस में कैसे जुड़े थे। अथवा आता नई अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली। ठीक है, आर्थिक प्रणाली से क्या तात्पर्य है। फिर आपका आता ठीक है सत्ता का चित्र बंटवारा क्या है। अथवा आता गठबंधन सरकार क्या है। फिर आपका 15वां आता श्रम का लैंगिक विभाजन क्या है। अथवा आता सांप्रदायिकता क्या है। फिर आपका आता 16, ठीक है, भारत में छिपी हुई बेरोजगारी सर्वाधिक किस प्राथमिक क्षेत्र में पाई जाती है। अथवा आता मनरेगा को 100 दिन रोजगार योजना क्यों कहते हैं। फिर आपका 7वां आता मुद्रा के आधुनिक रूप कौन कौन से हैं। अथवा आता वस्तु विनिमय प्रणाली की सीमा बताइए। फिर आपका 18वां आता एजेंट का इसके मुख्य उद्देश्य लिखिए। अथवा आता मृदा परिच्छेदिका से क्या तात्पर्य स्पष्ट कीजिए। सॉरी, जो आपका यहाँ पर 17वां क्वेश्चन है, जहाँ तक आपके 2 अंक के क्वेश्चन दिए गए हैं। मुद्रा के आधुनिक रूप कौन कौन से हैं और वस्तु विनिमय प्रणाली की सीमा बताइए। तो 7वें क्वेश्चन तक जो हम आंसर वो देख लेते हैं। स्टूडेंट, जो आपका यहाँ प्रश्न 6 दिया गया था, मृदा अपरदन से क्या तात्पर्य है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, मृदा अपरदन बढ़ती हुई जल, हवा,
जीव जंतुओं व मानव की क्रियाओं द्वारा भूपटल की ऊपरी उपजाऊ मिट्टी की परत के कट जाने और ठीक है उड़कर अनंत स्थान रूपांतरित हो जाने को मिट्टी का कटाव या मृदा अपरदन कहा जाता है। यह आपका 6वें प्रश्न का आंसर हो जाता है। और जो 6वें का अथवा दिया था काली मिट्टी की आपको 2 विशेषताएं लिखनी थी, तो ये आपका 6वें का अथवा का आंसर है। ठीक है, देख लीजिए अच्छी तरह से। तो स्टूडेंट इस तरह से आपका जो 6वें का अथवा का आंसर वो कंप्लीट हो जाता है। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए आपका 7वें प्रश्न का आंसर पारिस्थितिक तंत्र से आप क्या समझते हैं, तो ये आपका 7वें का अथवा ठीक है 7वें का आंसर है। जैव समुदाय व उसके पर्यावरण के बीच ठीक है पारस्परिक क्रिया से बने स्वपोषित तंत्र को पारिस्थितिक तंत्र कहा जाता है। और इनकी जो घटक हैं अजैव ठीक है आजीविक और जैविक घटक। ठीक है, अब चलिए आपका 7वें का अथवा का आंसर देख लीजिए। आरक्षित वनों से क्या तात्पर्य है, तो ये आपका 7वें का अथवा वाला क्वेश्चन दिया गया था, तो ये आपका 7वें का अथवा का आंसर है। फिर आपका जो यहाँ पर 8वां क्वेश्चन है स्थानांतरित कृषि से क्या तात्पर्य है, तो ये आपका आंसर है स्थानांतरित कृषि को कर्तन दहन प्रणाली भी कहते हैं, जिसमें किसान जमीन के टुकड़े साफ करके उन पर अपने परिवार के भरण पोषण के लिए अनाज व अन्य खाद्य फसलें उगाते हैं। और जब मृदा की उर्वरता कम हो जाती है तो किसान उस भूमि के टुकड़े से स्थानांतरित हो जाते हैं और कृषि के लिए भूमि का दूसरा टुकड़ा साफ करते हैं। ये आपका 8वें का आंसर है। और जो आपका 8वें का अथवा दिया है था रोपण कृषि की आपको विशेषताएं लिखनी थी, तो 3 विशेषताएं यहाँ पर दी गई, तो आपको यहाँ से 2 विशेषता याद कर लेनी है। फिर आपका 9वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए। ठीक है जूट को सुनहरा रेशा क्यों कहा जाता है, तो ये आपका 9वें प्रश्न का आंसर है। और ये आपका 9वें का अथवा का आंसर हरित क्रांति से आपके समझते हैं, तो ये आपका 9वें का अथवा का आंसर। ठीक है, तो जल्दी से याद कर लीजिएगा। और ये आपका 10वें क्वेश्चन का आंसर है, जिसमें आपको ऊर्जा के खनिज संसाधनों के नाम लिखने थे, तो आप यहाँ पर देख लीजिए कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, जल विद्युत, परमाणु ऊर्जा। ये आपका 10वें क्वेश्चन का आंसर है। और ये आपका यहाँ पर 10वें का अथवा का आंसर है। ठीक है, तो अच्छे से याद कर लीजिएगा। और ये आपका 11वें क्वेश्चन का आंसर है, तो इसको जल्दी से आप यहाँ पर देख लीजिए। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए आपका 11वें का अथवा का आंसर है। यह एक ऐसा कानून था जिसके अनुसार किसी भी व्यक्ति को बिना अभियोग चलाए अनिश्चित समय तक ठीक है जेल में डाला जा सकता था। यह सन 1919 में पारित हुआ था। रॉयलेट एक्ट का ठीक है प्रमुख उद्देश्य राष्ट्रीय आंदोलनों को कुछ कुचलना था, अतः गांधी जी ने इस एक्ट का व्यापक विरोध किया। ये आपका 11वें का अथवा का आंसर। और ये आपका 12वें क्वेश्चन का आंसर जो दिया गया था, गुटेनबर्ग की छपी पुस्तक बाइबल की 2 विशेषताएं लिखिए। तो पहली विशेषता हो जाएगी यह गुटेनबर्ग द्वारा तैयार प्रिंटिंग प्रेस पर छपी पहली पुस्तक थी। और आपकी दूसरी विशेषता रही बाइबल की 180 प्रतियाँ छपने में 3 दिन लगे, ये आपकी दूसरी विशेषता हो जाएगी। और ये आपका 12वें का यहाँ पर अथवा का आंसर, पांडुलिपियों का प्रचार सीमित क्यों रहा, ये आपका 12वें का अथवा वाला क्वेश्चन दिया गया था, तो इसका जो आंसर वो आप यहाँ पर पूरा देख लीजिए। ये आपका 12वें का अथवा का आंसर हो जाता है। फिर जो आपका 13वां क्वेश्चन दिया था, प्राचीन काल में मानव समाज आपस में कैसे जुड़े थे, तो आपका यह 13वें का आंसर। प्राचीन काल में जब संचार के आधुनिक साधन मौजूद नहीं थे तब भी मानव समाज विभिन्न तरीकों से आपस में जुड़ा हुआ था। ये जुड़ाव सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक कारणों से होते थे। आइए कुछ ठीक है आप यहाँ पर जो कारणों से होते थे यहाँ तक याद कर लेना है। अब चलिए आपका 13वें का अथवा का आंसर देख लीजिए नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली। ये आपका यहाँ पर 13वें का अथवा का आंसर है। ठीक है, तो पूरा आपको याद कर लेना है। अब चलिए आपका यहाँ पर 14वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, जो आपका दिया था गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हैं, तो आप यहाँ पर देख लीजिए गठबंधन सरकार ऐसी सरकार होती है जो एक से अधिक राजनीतिक दलों के गठजोड़ से बनती है। इसका मतलब है कि कोई भी एक दल चुनाव में पूर्ण बहुमत हासिल करने में सफल नहीं हुआ और सरकार बनाने के लिए विभिन्न दलों को एक साथ आना पड़ा। ठीक है, आपका 14वें क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। और ये आपका 14वें का अथवा का आंसर सत्ता का क्षेत्रीय बंटवारा। तो आप यहाँ पर दिल्ली सत्ता का क्षेत्रीय बंटवारा का मतलब है कि सरकार के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का बंटवारा। यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें एक ही स्तर पर विभिन्न संस्थाएं होती हैं और इन सभी संस्थाओं को कुछ विशिष्ट अधिकार और जिम्मेदारियां दी जाती हैं। यह आपका 14वें का अथवा का आंसर हो जाता है। और ये आपका 15वें क्वेश्चन का आंसर श्रम का लैंगिक विभाजन। ठीक है, श्रम का लैंगिक विभाजन का मतलब है कि समाज में काम को पुरुषों और महिलाओं के बीच बांटा जाता है। यह विभाजन सदियों से चला आ रहा है और विभिन्न संस्कृतियों और समाजों में अलग अलग रूपों में देखा जाता है। यह आपका 15वें प्रश्न का आंसर। और ये आपका 15वें का अथवा का आंसर सांप्रदायिकता।
ठीक है, सांप्रदायिकता वाला जो क्वेश्चन दिया गया था 15वें का अथवा, तो ये आपका 15वें का अथवा का आंसर है। ठीक है, और आप यहाँ पर 16वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, भारत में छिपी हुई बेरोजगारी सर्वाधिक किस क्षेत्र में पाई जाती है। ये आपका 16वां प्रश्न दिया गया था, तो इसका आंसर आप यहाँ पर देते कृषि क्षेत्र में परिवार के सभी सदस्य। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, भारत में छिपी हुई बेरोजगारी सर्वाधिक कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। तो इस तरह से पूरा आपको याद करना है, आपका 16वें प्रश्न का आंसर है। और ये आपका 16वें का अथवा का आंसर, मनरेगा को 100 दिन रोजगार योजना क्यों कहते हैं, तो ये आपका 16वें का अथवा का आंसर है। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए 17वें प्रश्न का आंसर, मुद्रा के आधुनिक रूप कौन कौन से हैं, तो ये आपका 17वें क्वेश्चन का आंसर। और ये आपका 17वें का अथवा का आंसर, वस्तु विनिमय प्रणाली की आपको सीमाएं लिखनी थी, तो ये आपकी 2 सीमाएं यहाँ पर दी गई हैं, तो ये आपका 17वें का अथवा का आंसर यहाँ पर हो जाता है। अब स्टूडेंट आपका जो यहाँ पर 2-2 नंबर के क्वेश्चन थे 17वें प्रश्न तक, वो हमने करा दी हैं। 18वां आता एयरटेकाइज क्या है, इसके मुख्य उद्देश्य लिखिए। और मृदा परिच्छेदिका से क्या तात्पर्य स्पष्ट कीजिए। और साइमन कमीशन का गठन क्यों किया गया, भारतीयों ने इसका विरोध क्यों किया। और इसका अथवा था प्रथम विश्व युद्ध का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, व्याख्या कीजिए। फिर आपका था दल बदल कानून क्या, लिखिए। अथवा आता विकास में ऋण की भूमिका को समझाइए। फिर 21वां क्वेश्चन आता 22वां और 23वां। ठीक है, तो जो आपके 4-4 नंबर के क्वेश्चन है और जो आपके 3-3 नंबर के क्वेश्चन, इनका जो सॉल्यूशन है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में आएगा। और साथ ही आप पेपर का जो PDF है वो डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन दी गई, तो आप वहां से पेपर का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए, उसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन दी गई है। तो नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग।